हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है भारतीय संविधान की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं उनको समझा था और उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से ही उपराष्ट्रपति को भी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने ट्रिक का उपयोग करके राष्ट्रपति के पूरे जितने भी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित एक ट्रिक के माध्यम से उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग जो है आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 तक डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की जो वीडियो लगातार आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की हम लोग क्लास को अपनी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग भारतीय संविधान की क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 यानी कि आर्टिकल नंबर 69 से लेकर 69 तक 63 से लेकर 69 तक डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग पुरानी यानी कि पिछली क्लास का रिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रपति हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एक ट्रिक के माध्यम से, उसको थोड़ा दोहराने की कोशिश करें। तो अगर आपकी याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, वरना मैं लिख रहा हूँ पकानी। जल्दी जल्दी इसका जो है अर्थ हमें कमेंट बॉक्स में देते चलिए। कोका दुयो दशम यानी कि आर्टिकल नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। राष्ट्रपति का पद एग्जीक्यूटिव प्रधान यानी कि कार्यपालिका के प्रधान और निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशाएं, शपथ और महाभियोग। तो आर्टिकल 61 के तहत हम लोगों ने महाभियोग की प्रक्रिया समझ ली थी और उसके बाद जो है हम लोगों ने साथ ही साथ राष्ट्रपति को पढ़ने के साथ ही साथ उनकी जो पावर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आर्टिकल नंबर 62 की अगर बात करें तो 62 में हम लोगों ने पढ़ा था जो कुछ कंडीशंस में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 62 में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, यानी कि आर्टिकल नंबर 62 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की जो कंडीशंस है उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल नंबर 63 से स्टार्ट करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक जो जिस चीज के बारे में वर्णन किया गया है उसको अगर हम लोग एक मेन हेडिंग में समझना चाहें तो उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 तक। आइए तो सबसे पहले हम लोग इसके जो है आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 तक एक सरल ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे साथ ही एक ट्रिक लिखिएगा, उसरा निका चूज। ये हो गया आपका पूरा का पूरा उपराष्ट्रपति। मात्र एक लाइन में उपराष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल खत्म हो गए। इनको हम लोग अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करें। 63 नंबर पर ऊपर रहेगा 64, उसी प्रकार से हम लोग क्रमांक फिर से डाल लेंगे 65, 66, 67, 68 और 69 तक। ठीक है, 69 तक रहने वाला है उपराष्ट्रपति। अब हम लोग इनको जो है समझने की कोशिश करते हैं। एक दो बार हमारे साथ बोलिए, उसरा निकाचूस, उसरा निकाचूस और उसरा निकाचूस। इस प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति का जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो आपके माइंड में एक मैप की तरह बन जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग इसको जो है डिस्क्राइब करें। उसरा निका चूस। तो ऊ से हुआ उपराष्ट्रपति, ऊ से हुआ उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, समझते चलिएगा। 63 में शाह से हुआ जो है उपराष्ट्रपति वो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति सभापति। आर्टिकल नंबर 64। अगर अब हम लोग बात करें रा से, तो रा का मतलब होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल नंबर 65। नी से हुआ निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 66। का से हुआ कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 67। चुनाव का समय, आर्टिकल नंबर 68।
और जो है आर्टिकल नंबर 69 में ये है शपथ। तो उसरा निकाय चूज के माध्यम से हम लोगों ने जो है उपराष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल डिस्कस कर लिए, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में भी डिस्कस किया। उ से उपराष्ट्रपति, सा से सभापति, रा से राष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, और नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, चू से चुनाव का समय, और शा से शपथ। ठीक है, तो ये थी ट्रिक। अब हम लोग चलते हैं डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक एक आर्टिकल वाइज। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहने वाली है वो है आर्टिकल नंबर 63। तो आर्टिकल नंबर 63 हम लोगों ने हेडिंग डाली, जिसमें हम लोग लिखेंगे क्या, आर्टिकल नंबर 63 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 63 में जो वर्णन किया गया है वो है उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। इस प्रकार से संविधान में आर्टिकल नंबर 63 वर्णन है, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब इस पद की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे जो भारत का संविधान बना है वो बहुत सारे देशों के लगभग संविधान के कॉम्बिनेशन, यानी कि जो कुछ बातें जिस देश से अच्छे लगे उनको लिया गया है। तो ये किस देश से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 हमारा यही समाप्त होता है। अब हम लोग आर्टिकल नंबर 64 की तरफ चलें। तो आर्टिकल नंबर 64 की अगर हम लोग बात करें तो जो है सा से क्या हुआ, सभापति। सभापति, अब समझिएगा, यहाँ से एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम में। सभापति, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो सभापति होता है, समझिएगा। उपराष्ट्रपति यहाँ पर इस प्रकार से नोट कीजिएगा, उपराष्ट्रपति पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप सीधी हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृपया तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि संसद का कौन सा सदन, या फिर ऐसे ऐसे लिखिएगा, संसद का वह सदन जिसका अध्यक्ष या सभापति उसका उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वो होता है राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 64 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, आर्टिकल नंबर 64 के बारे में सभापति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, और इसी जो सभापति होने के नाते ही उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वो सभापति के नाते ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आर्टिकल नंबर 64। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, आर्टिकल नंबर 65 की तरफ। आर्टिकल नंबर 65 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 65 में किस चीज के बारे में बात की गई है, राष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति कार्यवाहक,
हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 62 में देखा था, अगर आपको याद हो, आर्टिकल नंबर 62 में देखा था, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो वही बात यहाँ पर फिर से दोहराई गई है कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसका ये कर्तव्य होगा कि जो राष्ट्रपति होगा, किन्हीं इमरजेंसी कंडीशंस में राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु या जो है महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, तो उस प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए जो है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते या जब तक चुनाव नहीं हो जाते, मेन मुद्दा यही रहता है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते जब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और जब तक आर्टिकल नंबर 65 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तब तक जितनी पावर राष्ट्रपति के पास होती है उतनी सारी की सारी पावर उपराष्ट्रपति यूज करेगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति बन गया तो उसकी पावर भी उसके पास आ गई, पूरी पावर, और पूरा जो है उसका ही वेतन भत्ता सब का सब जो है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के पास आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं टेम्पररी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है और इसके दौरान वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 63 की, सॉरी आर्टिकल नंबर 66 की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने 65 पहले ही डिस्कस कर लिया। आर्टिकल नंबर 66 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 66 में क्या, निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 66 में हम लोगों ने निर्वाचन पढ़ा। अब निर्वाचन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करें तो अगर हम लोग बात करें, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग इक्वल टू उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने समझा था, जिस प्रकार से हम लोगों ने आर्टिकल 61 को जाना था, यानी कि जिस प्रकार से आर्टिकल 61 कार्य करता है उसी प्रकार से जो आर्टिकल 66 है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव सेम बिल्कुल उसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको समझाने की बात नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले ही समझ लिया था, एकल संक्रमण अनुपातिक संक्रमणीय प्रणाली, जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव नहीं समझ लिए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो संसद होती है, संसद को पहले हम अगर ड्रा करने की कोशिश करें तो ये संसद मान लीजिए, संसद में ये लोकसभा और ये राज्यसभा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें विधानसभा और विधान परिषद, अब बताइए इसमें आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, वरना अगली वीडियो में हम इसका आंसर लेकर आएंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं और जो विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, कौन कौन से सदस्य जो है भाग लेते हैं, और जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। इनको जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आर्टिकल नंबर 67 की तरफ अगर हम लोग चलें तो आर्टिकल नंबर 67 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 67 में अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल नंबर 67 में जो है कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। क्या कार्यकाल, अब अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कार्यकाल को समझने से पहले एक जो हम चीज छोड़ रहे हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें किस चीज के बारे में, तो जो हमारा चुनाव की प्रक्रिया है इसमें अलग से उपराष्ट्रपति के बारे में चुनाव की प्रक्रिया जो दी गई है, यानी कि आर्टिकल नंबर 66 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है, इसमें अलग से जो है इसकी योग्यता के बारे में नहीं दिया गया। इसी निर्वाचन वाली प्रक्रिया के अंतर्गत ही योग्यता जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो एक प्रकार से एबिलिटी समझ लीजिए, योग्यता जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो इसी जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में अलग अलग आर्टिकल में दी गई, लेकिन इसमें जो है 66 में मिक्स कर दी गई है, यानी कि निर्वाचन में मिक्स कर दी गई है। योग्यता को जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो योग्यता है वो अगर वो मतलब कि भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की जो है आयु पूर्ण कर चुका हो, इस प्रकार की योग्यताएं हैं वो
योग्यताएं जो है निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ही संलग्न की गई है। ठीक है। 20 जो आपको फिर से कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक थे वो कितने थे। ठीक है। जो उपराष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक हैं वो 20-20 हैं। और अगर हम लोग बात करें तो जो उपराष्ट्रपति के जो जमानत राशि है 15,000 रुपए है। और अगर हम लोग बात करें तो जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है वो जो है निर्वाचन में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति के। अब हम लोग चलते हैं कार्यकाल की तरफ। कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किंतु उसको उत्तराधिकारी का अगर निर्वाचन नहीं होता है तो उन कंडीशन में क्या होगा, जब तक वह बना रहेगा तब तक जो उसका जो उत्तराधिकारी तब तक निर्वाचित होकर ना आ जाए तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। यानी कि कार्यकाल नॉर्मली 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी कंडीशंस, इमरजेंसी कंडीशंस या अदर कंडीशंस में वह जब तक बना रहेगा जब तक उसका जो है उत्तराधिकारी ना आ जाए, निर्वाचित होगा। ठीक है। तो ये हो गई जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 68 की, आर्टिकल नंबर 68 में किसी चीज के बारे में बात की गई है कि जो आर्टिकल नंबर 68 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चुनाव का समय, चुनाव का समय ही लोगों ने डिस्कस किया। तो चुनाव के समय की अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति है इसका जो चुनाव रहेगा ये इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, यथाशीघ्र कराने की कोशिश। इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, लेकिन संविधान में जो है इसमें कोई निश्चित टाइम नहीं दिया गया है, निश्चित समय नहीं दिया गया है, लेकिन यथाशीघ्र कराने की कोशिश की जाए। ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल नंबर 68 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 69 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल नंबर 69 यानी कि उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में इसमें चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाते हैं। और अगर ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी आज की वीडियो थी आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 तक। ठीक है। जो उपराष्ट्रपति के बारे में आज की हमारी चर्चा थी वो समाप्त होती है। और अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से जो आज हम लोगों ने पढ़ी है उसको फिर से दोहराने की कोशिश करें तो वो है उसरानी का जूस। एक दो बार बोलेंगे तब जाके आपको ये याद हो जाएगी, माइंड में मैप बन जाएगा। तो इसको याद करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार की जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।